जय श्री राम दोस्तों। आज हम महाशिवरात्रि व्रत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में सदार, कनेर, बेलपत्र तथा मोलसरी हैं। शिवरात्रि में शिव जी पार्वती जी की पूजा करें। रोली, मूली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, धूप, दही, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं। 4 बार आरती करें। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अगिनित निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक ना मिला, तब वह एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी उधर कुल्यांचे भरती आई और उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीनवाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया और थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी भी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं पति से मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया तो वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं तो मुझे मार डालना। बहेलिया ने उनके दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साधु एक साथ तीनों मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपनी स्वभाव अनुसार शर संधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही एक हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली तीनों हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझ पर भी तुम्हें तरस खाना चाहिए। मैं ही उनका सहचर हूँ। फिर भी आपको यदि हमें मारना है तो बाद में हम सब परिवार आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। हिरण की करुणामय वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर बीती बात कह सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। दिन भर का उपवास, पूरी रात का जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी उन्हें न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। जय श्री राम।